हेलो फ्रेंड्स, क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तैयारी 3 में पूछे गए 9 to 10 के कॉमन पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग, जिसमें लगभग 70 क्वेश्चन थे। 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश था। उसके बाद 31 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक जीके, जीएस, मैथ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोग जीके, जीएस या जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में जीके, जीएस के होंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन लगभग होंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। इसे आप अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करिए, आप इसका रिवीजन करिए, क्योंकि क्लास 9-10 में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमन पेपर में। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से 30 तक क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन है 31, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह जो है फ्रेंड्स हेले मैथ्यूज को चुना गया है। और वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज जो है किसके सिर पर सजा है? तो मुंबई में संपन्न हुआ था मिस वर्ल्ड 2024। यह जो है फेस मिसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा को के माथे पर सिर पर सजा है। किसे? तो मिसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा के सिर पर यह क्या है, मिस वर्ल्ड का ताज सजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है फ्रेंड्स म्यांमार में स्थित है। कौन सा बंदरगाह है फ्रेंड्स? तो सितवे बंदरगाह। कौन सा? सितवे बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सुंदरवन कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के कारण जानी जाती है? तो अपना मार्ग परिवर्तित जो है कोसी नदी जाना जाता है। किसके लिए? तो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी जो है केशिका जल के द्वारा मिलता है। केशिका की क्रिया के द्वारा क्या मिलता है? वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो विषुववृत्तीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर है। क्या है? विषुववृत्तीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो 43 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, भारतीय मानक समय को अपनाया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। किसे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। 1966-67 में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है K2। कौन है फ्रेंड्स? K2 है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगर विश्व में पूछा जाए सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी? तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत का पूछा जाए तो K2 है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूर्व में मूलतः एक किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाए। फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुंवर सिंह के बारे में। पूछा जाए कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। आरा से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। बिहार से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। और जगदीशपुर जो है वह कुंवर सिंह क्या थे? वहाँ एक जमींदार थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह एक जमींदार थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या बनाया गया है? लोकप्रिय बनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह जो है अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित किया गया था। इसके कौन है संपादक? तो शिशिर कुमार घोष है, अमृत बाजार पत्रिका के। नेक्स्ट है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो यह जो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो किसने लोकप्रिय बनाया था? तो कार्यानंद शर्मा ने। किसके द्वारा बनाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा बनाया गया था। बिहार के वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्दी मैन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो यह जो फ्रेंड्स किसकी? तो द्वैध प्रणाली के कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए मुद्दी मैन कमेटी को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनके मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारियों के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा है? तो यह जो फ्रेंड किसके द्वारा कहा गया? आप इसका कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं कहा है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा है? तो देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में सुभाष चंद्र बोस और राजा महेंद्र प्रताप जो है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठित करने में आगे बढ़े थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने फ्रेंड्स आपको डेप्थ नॉलेज होना आवश्यक है। इसलिए आप अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन कॉमन पेपर में पूछे गए, चाहे वह 9-10 के हो या 11-12 के हो, वह 6-8 को, आप इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपको दिया जाएगा अधिकतर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारा मैथ के क्वेश्चन है। आप इसका अगर सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स। 51 का जो आंसर होगा, 51 से लेकर के 58 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी मैथ के क्वेश्चन है। 1 से 30 तक हिंदी और इंग्लिश दिए गए थे। 31 से लेकर के 70 तक हिंदी इंग्लिश को छोड़कर मैथ दिए गए हैं, GK GS दिए गए हैं, करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इन सभी को मिलाकर 70 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल। 51 का आंसर जो होगा फ्रेंड्स हमारा ये क्या होगा? A होगा। 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स इसका क्या होगा आंसर? तो B होगा। 53 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 53 का जो आंसर होगा वो A होगा। 54 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 54 का आंसर जो होगा A होगा। क्या होगा 54 का आंसर? A। नेक्स्ट है 55 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? 55 का आंसर B होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 56 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? 56 का आंसर हमारा B होगा। क्या? B होगा। नेक्स्ट है 57 का जो आंसर दिया गया फ्रेंड्स ये क्या होगा? 57 का आंसर E होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का आंसर क्या होगा? C। इस प्रकार फ्रेंड्स 51 से लेकर के 58 तक क्या है? मैथ ये क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन करिए। नहीं होने पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसे उपलब्ध करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GK GS के क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वह घोलकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक के रूप में किया जाता है और
पेंट में भी जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? घोलकों के रूप में, विस्फोटक के रूप में और पेंट के रूप में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है फ्रेंड्स? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम का उपयोग होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। तो संधारित जो ग्लाइकोजेन का रूप होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित जो ग्लाइकोजेन होता है वह पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है। नेक्स्ट है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स वह किसमें दिखेगा? दात्र कोशिका रक्तता में। दात्र कोशिका रक्तता में रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथेनॉल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो दवाई उत्पादन में इथेनॉल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। किसमें? एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए फ्रेंड्स, ये 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 380 मिलीमीटर दाब पर ध्वनि वेग जो है 340 मीटर पर सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि का वेग कितना मान होगा? तो ध्वनि का वेग जो है फ्रेंड्स दाब से अपरिवर्तित रहता है, दाब पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि का वेग अगर 340 मीटर पर सेकेंड था तो उस समय भी वर्तमान में भी कितना हो जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड होगा दाब के बाद भी, क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु अगर तापमान में परिवर्तन होता है, मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग में 0.61 मीटर पर सेकेंड जो होता है क्या होता है? उसका स्पीड बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो 2 घंटे में फ्रेंड्स 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे। कितने? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किसके संरचना से स्पष्ट होता है? तो पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर जो है वह कोशिका भित्ति के द्वारा स्पष्ट होता है। किसमें? कोशिका भित्ति में स्पष्ट होता है। पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है परंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा जो है कुवैती दिनार है। क्या है? कुवैती दिनार जो है दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किया है? तो यह जो है फ्रेंड्स सोलापुर से किया है। कहाँ से? सोलापुर से किया है। फ्रेंड्स आप स्पीडी करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं? स्पीडी करंट अफेयर्स में दिए रहते हैं। आप शॉर्ट टर्म में भी क्या कर सकते हैं? करंट अफेयर्स क्वेश्चन को एग्जाम में सही कर सकते हैं। इसीलिए स्पीडी करंट अफेयर्स वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों डाले गए फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जा करके तैयारी 4 के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लॉन्च करने के लिए या अल्टेयर के साथ क्या किया फ्रेंड्स? करार किया है। किसके साथ? अल्टेयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मॉर्फी ने जीता है। कौन जीते हैं? सिलियन मॉर्फी के द्वारा जीता गया अकादमिक पुरस्कार 2024 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। फ्रेंड्स इस प्रकार से 40 क्वेश्चन जो होता है जीके, जीएस, मैथ और करंट अफेयर्स के सॉल्व किए गए। 1 से 30 तक क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी के दिए गए, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर करंट अफेयर्स की तैयारी आप करना चाहते हैं, तैयारी 4 के लिए, टीचर वैकेंसी के लिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। फ्रेंड्स अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पीडी करंट अफेयर्स का। ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है फ्रेंड्स हमें करंट अफेयर्स में, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।